महाराज जब लंगर प्रसाद बांटते थे, सत्संग करते थे, तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, क्योंकि वो हर संगत को ब्लेस करते थे, उनको वाइब्रेशंस पहुंचाते थे। तो वो तभी हो पाता था जब सारी संगत गुरुजी की तरफ ध्यान करके बैठती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, ये सत्संग हमें बख्शने का, क्योंकि अगर आपकी रज़ा ना हो तो ना हम ये सत्संग कर पाते, ना हम ये सत्संग सुन पाते। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, आज आंटी को भी पता है कि सत्संग में आना बहुत मुश्किल था। मेरे ससुर जी का परसों बर्थडे है, मैंने आज पार्टी उनकी रखी हुई थी, मगर गुरुजी महाराज की रज़ा थी कि यहाँ पहुँच के आप सबके साथ सत्संग करूं, महाराज का गुणगान करूं, महाराज के बारे में कुछ बातें करूं। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वो पार्टी कैंसिल हो गई, और मैंने सुबह ये प्लान बनाया कि गुरुजी महाराज के पास जाते हैं और उनके साथ उनके चरणों में बैठ के सत्संग करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि ये आपकी कृपा के बिना हो नहीं सकता था। आप चाहते थे कि हम यहाँ आएँ, तभी हम यहाँ आ पाए हैं। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज इतने दयालु, इतने कृपालु हैं। और नीतू आंटी बता रहे थे कि बहुत संगत, नई संगत है। वैसे तो गुरुजी महाराज के शब्दकोश में नई और पुरानी संगत नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, क्योंकि जब उन्होंने जिसको अपने साथ जोड़ना था वो मिनटों में जोड़ लेते थे, और कईयों को सालों लग जाते थे। 2017 दिसंबर में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और तब सविता आंटी हैं हमारे उधर शाहबाद में, मैं दिल्ली अपने ट्रीटमेंट के लिए गई हुई थी। तो उन्होंने बोला, ऐसे हमारे गुरुजी हैं छतरपुर में, उनका मंदिर है, प्लीज़ एक बार जाके वहाँ पर आप लंगर प्रसाद ज़रूर करके आइएगा। पहली बार ही जब गुरुजी महाराज के पास पहुँची तो इंस्टेंटली तभी से एक कनेक्शन जुड़ गया था। बानी इतनी ज़्यादा तब नहीं सुनी हुई थी, मगर वहाँ जो बड़े मंदिर में बैठ के जो बानी चल रही थी, गुरुजी महाराज ने वही बानी चलवाई जो 2-3 बानियाँ मैंने सुन रखी थी। तो वो कनेक्शन गुरुजी से तभी जुड़ गया। इतनी जल्दी जल्दी गुरुजी महाराज और अपने पास खींचते रहे, अपनी सेवा में लगाते रहे। और ये मैं कहूँगी कि मैं नहीं, गुरुजी महाराज, हम नहीं जाते गुरुजी महाराज के पास, ये गुरुजी महाराज हमें चूज़ करते हैं कि कौन सी संगत मेरे पास आने के लायक है। वो हमें पहले छांटती है, और फिर जैसे गुरुजी कहते थे तो अड्डा पांडा साफ करना, कि जब जब हम सत्संग में गुरुजी महाराज के पास आते हैं तो वो हमारी सोल, हमारा अंदर से हमें क्लेंस करते हैं, हमें साफ करते हैं। वापस जाके फिर हम दुनियादारी में, चुगलियों में लग जाते हैं, और फिर गंदगी अपने अंदर बटोर लेते हैं, फिर सत्संग में आते हैं, फिर गुरुजी हमारे को अंदर से क्लेंस करते हैं। और यही गुरुजी महाराज करते आए हैं। इतने सालों से गुरुजी महाराज अपनी संगत पे कृपा कर रहे हैं। जब वो चोला रूप में थे तब भी, और अब तो शायद और भी ज़्यादा, क्योंकि जब चोला रूप में थे तब कहते थे कि लिमिटेशंस थी, कि वो हर जगह नहीं पहुंच पाते थे। अब तो नाम लेने की देर है, और नाम भी क्या, अपने अंदर गुरुजी महाराज को फील करें। कोई ज़रूरत, मुझे लगता है आज की डेट में, ना हमें किसी स्वरूप की ज़रूरत है, ना ब्रेसलेट, ना लॉकेट। एक समय था जब मैं नई नई जुड़ी थी तो मुझे भी बहुत चाव होता था, गुरुजी के लॉकेट इकट्ठा कर लो, गुरुजी के स्वरूप इकट्ठे कर लो, गुरुजी का जो भी इकट्ठा कर सकते हो सामान कर लो। मगर आज गुरुजी महाराज ने इस लेवल पे ले आए हैं कि आंख बंद करती हूँ तो गुरुजी महाराज मुझे अपने अंदर दिखाई देते हैं।
तो क्या कोई लॉकेट करेगा, क्या कोई स्वरूप करेगा। और ये गुरुजी महाराज की कृपा है। गुरुजी महाराज कहते थे मेरे दो तरह की संगत है, टेम्पररी और परमानेंट, कि जो एक बार आई सत्संग में मुझसे ब्लेसिंग लेके चले गए फिर वापस नहीं आए, और दूसरी जो परमानेंट, जिसे मैं धीरे धीरे ब्लेस करता हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज को पता है कि कैसे कौन सी परमानेंट संगत है वो मेरे पास देर तक रहेगी, और उसे वो धीरे धीरे ब्लेस करते रहते हैं कि एंड तक गुरुजी महाराज के साथ वो जुड़ी रहे। गुरुजी महाराज से हम किस लिए जुड़ रहे हैं? बहुत लोग ये कहेंगे कि गुरुजी महाराज मुझे मिरेकल दिखाओ, गुरुजी महाराज मुझे दिखाओ, मैं सत्संग में आ रही हूँ, मुझे दिखाओ, अपना स्वरूप दिखाओ। मगर हम क्यों प्रूफ मांगते हैं गुरुजी महाराज के होने का, जब हमें पता है कि गुरुजी महाराज हैं। और गुरुजी महाराज से प्रूफ मांगना मतलब भगवान से प्रूफ मांगना उनके होने का। मेरे पास सत्संग तो बहुत बहुत हैं, और मैं शायद सुनाने लगूंगी तो 2 मिनट नहीं आंटी, मेरे को 2 दिन भी शायद कम पड़ जाएंगे। मगर मैं आप सबके सामने ऐसे खड़ी हूँ इतने टफ बीमारी के बाद, तो गुरुजी महाराज की कृपा है ये। जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा था तो शाबाद में मैं किसी संगत को नहीं जानती थी सिवाय सविता आंटी को, और शायद गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था। मगर गुरुजी महाराज ने क्योंकि अपने पास